नमस्कार दोस्तों, आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक चंद्रमा पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में से 1/3 से ज़्यादा लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं। आखिर क्या है ऐसा जो चांद पर सफल लैंडिंग को इतना मुश्किल बना देता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ग्रेविटी सभी चीज़ों को समान मात्रा में आकर्षित करती है, अर्थात किसी ग्रह पर एक पक्षी का पंख हो या लोहे का हथौड़ा, दोनों समान वेग से सतह की तरफ गिरेंगे। पर ऐसा पृथ्वी पर नहीं होता। वजह है हवा की मौजूदगी। ग्रेविटी गिर रही चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और वस्तु के गिरने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती जाती है। तो उसी दौरान हवा गिरने वाली वस्तु पर ऊपर की ओर ग्रेविटी के विपरीत बल लगती है। कुछ सेकंड गिरने के बाद एक समय आता है जब नीचे खींच रही ग्रेविटी और ऊपर ढकेल रही हवा इस तरह एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं कि उसके बाद गिरने वाली चीज के गिरने की रफ्तार लगातार ना बढ़कर नियत हो जाती है। गिरने की इस फिक्स स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आप एक हट्टे खट्टे मनुष्य हैं और मैं आपको स्पेस में ले जाकर रॉकेट से धक्का दे दूं तो आप 12 सेकंड तक अपनी गति में एक्सीलरेशन होगा। उसके बाद आप धरती तक एक फिक्स रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचेंगे। चांद पर हवा होती तो उतरने वाला यान पैराशूट खोलकर आराम से उतर जाता। हवा की अनुपस्थिति में चांद पर उतरने वाले यान की रफ्तार हर सेकंड में 1.66 मीटर बढ़ती रहती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हवा न होने के कारण एक ही उपाय है कि चांद पर उतरने वाले वक्त विक्रम लैंडर अपने रॉकेट बूस्टर नीचे की दिशा में फायर करे, जिससे ऊपर की दिशा में मिला पुश विक्रम को धीरे धीरे उतरने में मदद करेगा। जब रॉकेट बूस्टर फायर करना फिल्मों में जितना आसान है, वास्तविक जीवन में उतना ही मुश्किल है। विक्रम लैंडर अथवा चांद पर जाने वाली किसी भी यान में इतना ही ईंधन शेष रहता है कि वे कुछ 100 सेकंड तक, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट की अवधि तक अपनी बूस्टर लगातार फायर कर पाएँ। चांद पर उतरने वक्त विक्रम को हर थोड़ी देर में अपने गिरने की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए अपने बूस्टर को रुक रुक कर फायर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि बूस्टर ऑन किए और लगातार ईंधन फूंकते हुए तसल्ली से चांद पर उतर गए। इतना फ्यूल है ही नहीं। उतरने की प्रक्रिया के दौरान चारों बूस्टर एक समय पर बिना गड़बड़ी के विक्रम की पोजीशन के अनुसार फायर होने चाहिए। एक सिंगल बार भी इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता आई तो विक्रम गुलाटियाँ खाते हुए जमीन की सतह पर कहाँ जा गिरेगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अब चांद की ऊबड़ खाबड़ जमीन लैंडिंग के बिल्कुल मुफीद नहीं है, ये तो हम जानते हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन भी हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव की चुनी है। हम जानते हैं कि अभी चंद्रयान चांद का चक्कर लगाते हुए साइडवे ऑर्बिटल मोशन में है। वहीं जहां हम उतरना है अर्थात ध्रुव, वे तकनीकी रूप से लगभग स्थिर है। वहां उतरना कुछ वैसा ही जैसे चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर स्थिर प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करना। एवं एक अंतिम समस्या चांद की सतह पर मौजूद धूल की भी है। लैंडिंग सॉफ्ट न होने की स्थिति में धूल का गुबार उठेगा, जो लैंडर के कैमरा तथा अन्य सेंसर्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग ही एकमात्र सेफ ऑप्शन है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि चांद पर लैंडिंग की जो उपरोक्त जटिल प्रक्रिया मैंने बताई, उसको अंजाम देने में इसरो का कोई योगदान नहीं होगा। अर्थात चंद्रयान पूरी तरह अपने भीतर इंस्टॉल कंप्यूटर के हवाले है। उपरोक्त प्रक्रिया को ठीक से अंजाम दे पाना एक जीते जागते मनुष्य के लिए भी मुश्किल बात है। यहाँ हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी परिस्थितियों का त्वरित आकलन करते हुए सही फैसले लेकर चंद्रयान को सुरक्षित लैंडिंग करा पाए। मैं जानता हूँ कि देश की निगाहें चंद्रयान पर हैं। देशवासियों की उम्मीदें का बोझ तो है कि पिछले विफल
मिशन को ना दोहराने का दबाव भी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बेहद मुश्किल बड़ा होने वाला है। अगर मैं कहूँ तो चंद्रयान को अब हम सबकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। तो प्रे करें हमारे चंद्रयान मिशन 3 के लिए कि वो अवश्य सफल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।